जिनकी प्यारी बेस्या होगी, और जो सगे बाप की सगी नहीं, वो भला तुम्हारी क्या होगी। परीक्षित महाराज जी बड़े समझने की बात है समाज में हमारे यहाँ पर। जो बेस्या अपने माता पिता के महाराज कुल में दाग लगा कर के बेस्या बनती है, जो सगे बाप की सगी नहीं हुई, जिसने उसको पाला, इतना बड़ा पाल पोस के सियाना किया है, वो भला तुम्हारी हो सकती, कभी जीवन में कभी नहीं हो सकती महाराज। उनकी यो ही दुर्गति होगी, जिनकी प्यारी बेस्या होगी, जो सगे बाप की सगी नहीं, वो भला तुम्हारी क्या होगी। कहा जो सगे बाप की कभी सगी नहीं, वो तुम्हारी क्या होगी। उनकी वही दुर्गति होती जो दुर्गति धुंधकारी की आज हुई है। धुंधकारी जब प्रेत बना है तो महाराज अपने भैया के पास जाता, जिसका नाम है गोकर्ण। कहीं तो बकरा बन के जाता है, कहीं भैंसा बन के जाता, कहीं सुअर बन के जाता है, और भैया के पास जाता है, रोता है, रोने की सिवा कहे कुछ नहीं पाता है। कहता भैया एक बेस्या की संगत ने तेरे भैया को भूत बनाया है, अब ऐसा करो भैया, बड़े कष्ट हमें हो रहे हैं, मेरा किसी तरह से तुम उद्धार कर दो। तो गोकर्ण ने क्या किया, अपने भैया का पिंड दान किया है गया में, काशी हरिद्वार में गया है, दान पुण्य किया है अपने भैया की आत्मा की शांति के लिए, कि हमारे भैया किस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। क्योंकि भैया का दुख महाराज हर किसी को लगता है, लेकिन जो कर्मों का महाराज उसका तार तब तार नहीं टूटा है। सब कुछ कर लिया, जब कुछ भी नहीं उपाय सूझा, तो एक दिन धुंधकारी ने स्वयं कहा भैया मैंने जो कुकर्म किए हैं ना, उसका परिणाम मैं भोग रहा हूं। ये भगवान का दरबार है, वो नाथ की न्यायशाला है, कोई रिश्वत की दुकान नहीं है। परीक्षित महाराज जी यहाँ हमारे यहाँ क्या है, कत्ल कोई करता है, अब पैसा महाराज जहाँ लाख खाड़ की गड्डी ले जाए के वकील के दे दे जाए महाराज, कईयों कत्ल कर दो महाराज, आराम से आजाद घर पे घूम मनोज से फंसा दो, हाँ चल जाता है। लेकिन भगवान के दरबार में ये कुछ जो करता है, एक एक कर्म का फल उसको परिणाम भुगतना पड़ता है। धुंधकारी ने जवाब दिया भैया भगवान का दरबार कोई रिश्वत की दुकान नहीं है, यहाँ रिश्वत चलती, वहां कोई रिश्वत नहीं चलती है। तो आज उसी समय गोकर्ण ने क्या किया, सूर्य भगवान का ध्यान किया है। तो सूर्य भगवान आज प्रकट हुए, कहा बेटा अरे तू जिसके लिए इतना परिश्रम कर रहा है ना, उसके लिए संसार में कोई दवाई नहीं है, कोई दवाई नहीं है। गोकर्ण ने कहा प्रभु मेरे भैया को कष्ट हो रहे हैं, कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा। सूर्यदेव भगवान बोले सुनो बेटा, एक उपाय है, वो क्या है, श्रीमद् भागवत। अगर आपने अपने भैया को श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ 7 दिन की, तो हो सकता है उसका कल्याण हो सकता है, उसको प्रेत योनि से मुक्ति मिल सकती है। तो श्री सूत महाराज जी कहते हे ऋषि मुनियों संत महात्माओं, सूर्यदेव भगवान की बात मान करके गोकर्ण ने क्या किया है, हरिद्वार के पावन तट पर जाकर के हर हर गंगा के रमणीक क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान रचा है। और एक 7 गांठ के लट्ठे पर, काले झंडे पर अपने भैया धुंधकारी को स्थान दिया है। काला झंडा हमारा यहाँ लगा है, क्योंकि जहाँ पर कथा होती है श्रीमद् भागवत की महाराज,
तो एक 7 गांठ का लट्ठा होता है, 7 गांठ का, जिस 7 गांठी होती हैं, और उसमें काला झंडा लगाया जाता है। हर जगह कहीं भी कथा होती है श्रीमद् भागवत की, हर जगह महाराज, क्योंकि काला झंडा क्यों लगाया जाता है? ये काले झंडे पर महाराज हमारे गांव की जितनी भी ये प्रेत आत्माएं हैं, क्योंकि हर गांव में महाराज अल्पकाल में ना जाने कितने हमारे भाई बहन मरते हैं, जिनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती है। तो जब गांव में हमारे कथाएं होती हैं तो काला झंडा लगाया जाता 7 गांठ के लट्ठे पर, और जितने भी गांव की प्रेत आत्माएं होती हैं, और हमारे आपके सभी के, हमारे सभी गांव के वासियों के, जो भी हमारे दादा परदादा बड़े बुजुर्ग महाराज गुजर गए हैं, और जिनकी आत्माओं को भी शांति नहीं मिली है, जिनकी आत्माएं अभी भी अधोलोक में भटक रही हैं महाराज, तो उन सबको आवाहन किया जाता है और उस काले झंडे पर उनको स्थान दिया जाता है, और गांव की सभी प्रेत आत्माएं आकर किसी झंडे पर विराजमान होकर के कथा को सुनती हैं। क्योंकि झंडा कथा के पांडाल जो होता है उससे थोड़ा बाहर लगाया जाता है महाराज, क्योंकि कथा पांडाल के अंदर किसका झंडा लगता है? हमारे गधा वाले हनुमान जी महाराज का। और जहां हमारे हनुमान जी महाराज हो वहां महाराज भूत पिशाच निकट नहीं आवे, अब महावीर जब नाम सुनावे। जहां पर हमारे हनुमान जी महाराज हो वहां तो दूर दूर तक भूत पिशाच नहीं आ सकते हैं, इसलिए उन सबको जो महाराज पांडाल से थोड़ा बाहर स्थान दिया जाता है। और ना जाने कितनी प्रेत आत्माओं का ये भगवान की कथा सुनने से महाराज उद्धार हो जाता है। क्योंकि परीक्षित महाराज एक बात बड़ी ध्यान आई हमें, पहले महाराज हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, जब मैं छोटा था तब, तो कोई तो महाराज ये कहते थे कि हमारे संग में भूत ने खेत में पानी लगवाओ, हाँ, कोई कहते महाराज हमने भूत को खूब बीड़ी पियाई, हाँ, कहते थे लोग। लेकिन आज के समय में किसी को कहते सुना महाराज? अब नहीं। अब वे भूत गए कहाँ? हाँ, जिनको हमारे दादा परदादाओं ने महाराज खेत में काम करवाया, जिन्होंने बीड़ी पियाई, वे भूत गए कहाँ? क्यों? अब गांव गांव जितनी कथाएं आज के समय में हो रही है ना, इतनी कथाएं हमारे पहले के समय में नहीं हो पाती थी। अब तो देखो महाराज गांव गांव में कथाएं हो रही जगह जगह पर। अभी आपके पावन गांव यहाँ पखना से महाराज हम लोग गए, लेकिन फिर आपके पावन गांव में आ गए। हाँ, देखिए हमारे सभी भक्त वहां जाते थे भारी से भारी भीड़ में, और हमारे प्रधान जी तो प्रतिदिन जाते थे महाराज वहां। तो कहा जाता है कि महाराज ये कथाएं जब गांव गांव चल रही हैं, और ना जाने हमारे आपकी जो महाराज जितने भी गांव के बड़े बुजुर्ग गुजर चुके हैं, जिनकी आत्मा को शांति नहीं मिली, उनकी आत्माओं को शांति मिलती है। और जब महाराज हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे पूर्वजों की आत्माएं भटकती हैं ना, तो हमारे घर में शांति नहीं रहती है। उस घर में कभी शांति नहीं रह सकती है। जिस घर में अल्पकाल में मृत्यु होती है महाराज, तो उस घर में तो हमारा विधान ये भागवत कहती है महाराज कि जिस घर में 1-2 अल्पकाल मृत्यु हो जाए, उस घर में भागवत का होना बहुत जरूरी माना गया है। क्योंकि भागवत कथा सुनने से जो अल्पकाल में मरते हैं वो प्रेत योनि में जाते हैं, और जब भागवत कथा हम आप अनुष्ठान रचाते हैं तो एक कथा सुनने से उनका उद्धार हो जाता है, प्रेत योनि से उनको मुक्ति मिल जाती है। और जब मुक्ति मिल जाती है तो महाराज हमारे घर में शांति होती है। और जिस घर में अल्पकाल में मृत्यु होती है उस घर में शांति नहीं हो पाती है। कई घर हमने अपने गांव में अपने समाज में ऐसे देखे महाराज। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषिमुनियों, जिस समय एक कथा सुनाई है धुंधकारी को, तो धुंधकारी को काले झंडे पर स्थान दिया है। तो धुंधकारी को ही नहीं, और भी वहां पर प्रेत आत्मा थी, उनको स्थान दिया। जिस समय 1 दिन की कथा हुई है, जिस समय परीक्षित महाराज 1 दिन की कथा सुनी उस धुंधकारी ने, तो एक पाप की गांठ टूट गई। जिस समय दूसरे दिन की कथा सुनी तो दूसरी गांठ टूट गई। तीसरे दिन की कथा में तीसरी गांठ टूट गई। इस तरह से महाराज धीरे 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 7 दिन की कथा जब पूर्ण हुई है तो 7 गांठें पाप की टूट गई।
स्वर्ग से सुंदर विमान आया और उस विमान पर बैठ करके वो धुंधकारी स्वर्ग धाम के लिए चला गया। देखो महाराज, कथा सुनने से कितना बड़ा पापी था, लेकिन भगवान की कथा सुनने से विमान पे बैठ करके स्वर्ग के लिए गया। जब धुंधकारी स्वर्ग के लिए गया तो वहां पर और भी प्रेत आत्माएं कथा सुन रही थी। अब वो चिल्लाने लगी, भैया अन्याय हुआ, अन्याय हुआ, अन्याय हुआ। तो गोकर्ण ने कहा, भैया अन्याय कैसा हुआ? बोले कथा 7 दिन हमौन सुनी और कथा 7 दिन जा धुंधकारी ने सुनी, लेकिन जाके ले स्वर्ग से विमान आओ जो तो स्वर्ग के लिए चलोगो, और हमारे लिए कम से कम साइकिल ही आई जाती। हाँ महाराज, हम तो यहाँ के यही हैं, इसको स्वर्ग के कैसे मिल गई स्वर्ग की प्राप्ति? तो गोकर्ण ने यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कही है महाराज। क्या कहा है गोकर्ण ने?